बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मोहतरम आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे और आसानियत अता फरमाए, मेरी दुआ है। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से स्पेशल एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट, कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ये मैं एक नेकी का काम कर रहा हूँ, आपके लिए सदका जारिया है। आपको खिदमत का मौका देता हूँ ताकि आप लोग, जिनके लिए मैं गुजारिश करता हूँ, उनकी खिदमत करें, आप लोग देखें। अल्लाह ने एक मौका दिया है, उसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएँ। तो नाज़रीन, मैं एक आज ऐसे बुज़ुर्ग के पास मौजूद हूँ जो एक हादसे में दोनों टांगों से माज़ूर हो गए थे। और वो टांगें कहाँ से कटी हैं ये आप लोग खुद वीडियो में देखेंगे। और उसकी जो है खुददारी भी है, गरीब भी है और बहुत मजबूर भी है। और उसके जो है एक बेटा है, उसकी आंख का इलाज भी करवाना है उन्होंने। तो दरअसल वो बेटा जो है यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो भी ज़रूर दिखाता। और उसकी एक आंख के बीच में मोती आ चुका है। बचपन में वो दाती जो घास काटने वाली होती है, उसकी नुकर जो है उसकी आँख के आने के अंदर दरमियान वाली जो ब्लू अपना ब्लैक जो आने का मोती कह लें, आँख का मोती जो ब्लैक वाला, उसके अंदर वो चुभ गई थी। और उसके बाद वो इलाज कराने की कोशिश की, जो जमा पूंजी थी उस पर खर्च हो गई, लेकिन इलाज भी ना हो सका सही तरीके से। और अब जो है उनके वालिद साहब को तकरीबन मैं 2006 से जानता हूँ। मुझे ये नहीं मालूम उनका वो हादसा कब हुआ कब नहीं, लेकिन 2006 से मैं जानता हूँ उसको माजूर हुए। लेकिन मैं अब उनसे मिलाता हूँ आपका वक्त ज़ाया किए बगैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे ना बुजुर्गो, ठीक हो, खैरियत है? दुआ है, शुक्र दे, अल्हम्दुलिल्लाह रब दी जात ता सही। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नादरीन, ये अपना टांगे इनकी देख रहे हैं, दोनों कहाँ से कटी हैं आपके सामने हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं कैसे अल्फाज बयान करूं, इसका दुख किस तरीके से सुनाऊं, जबकि मेरा, आप लोग मेरे बारे में भी जानते हैं, मैं दोनों हाथों और दोनों पैरों से माजूर हूं। और उसके बावजूद मैं इनके पास चल कर आया हूं। इन्होंने मुझे कहा था कि भाई आप हमारे पास आएँ, तो मैंने, भाई आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन मैंने माजरत की कि नहीं, मैं आपकी नौकरी खुद करूँगा, वहीं आऊँगा, जो भी खिदमत है मैं खुद करूँगा। लेकिन आप मेरे पास नहीं है कि आप मुझे सिर्फ एक पैगाम भिजवा दें, कि वो मजबूरी है, क्योंकि मैं कोई गैब का इल्म नहीं जानता कि मैं खुद जो है ना आपके पास चल कर आऊँ। अपना इल्म हो तो मैं पहुँचूँ, मुझे इल्म नहीं है। लेकिन जब से मैं ये काम शुरू किया है, अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, उस वक्त से मैं बना रहा हूँ लोगों की, मुख्तलिफ़ लोगों की, जहाँ जहाँ मुझे मिलते हैं ऐसे ऐसे लोगों की बनाता हूँ जो ख़ुददार है और बड़ी तसल्ली के साथ, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ मैं बनाता हूँ। और वो लोग शामिल नहीं करता जो मांगते हैं, मुझे उनका भी अफसोस ज़रूर है, दुख है। लेकिन जो अपनी मजदूरी को शो करके मांगते रहते हैं, एक एक कौड़ी, एक एक रुपया, और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन उनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे और वो सही रास्ते पे चलें और सिरात मुस्तकीम पर चलें, और जो है ना अपनी मेहनत करें, उसको जो है ना आगे शो करके मांगना ना करें। लेकिन वो लोग, उनके लिए जो मैं गुजारिश करूँगा खुदारा, एक वो यहाँ फिर मैं, कि जो स्पेशल पर्सनल है, कुछ करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों को रोज़गार कराया जाए, उनको पाँव पे खड़ा किया जाए, ताकि वो किसी की तरफ देखें ना बार बार। क्योंकि मैंने ख़ुद एक बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, बहुत मुश्किल हालात से गुज़रा हूँ मैं। 22 साल हो गए तकरीबन मुझे भी स्पेशल माजूर हुए, 22 साल से। तो अब कासिम भाई से पूछते हैं, कासिम भाई कितना अरसा थी के द्वारा ये माजूर है? ये चंगा भला अरसा हो गया थे। अंदाज़न कितने साल? अंदाजा 25-30 साल का हो गया हुसैन। नादरीन देखें कि इनकी जवानी इसी में ख़त्म हो गई, जो ये अल्फाज बता रहे हैं 25-30 साल पहले। जैसा कि पीछे मैंने बताया 2006 से मैं जानता हूँ। उसके बाद पहले ये कब इसका हादसा हुआ कि अब नहीं, उन्होंने ख़ुद बता दिया, नहीं 25-30 साल तकरीबन होने वाले हैं। तो उस वक्त इन पर जवानी थी, जवानी ख़त्म हो गई इसके बीच में, इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। तो अब जो है इन्हें, जो आपके सामने इनके मसाइल सुनते हैं, किस तरह ये मसाइल से दो चार रहे, और कभी यानी घर के क्या हालात हैं, इनसे ये पूछते हैं घर के क्या हालात है तुम्हारे? घर के हालात ते सही बड़े साजगार हैं। बस अल्लाह दी रहमत नाल जिंदगी दे डीएन गुजरदे पे नौखे सौखे। रब रहमान जरा देंदा पे। बाकी माजूरी दी वजह नाल परेशानी ते बहुत है। जेड़ा ना मैं मंजी तू तले लै सकदा, ना चढ़ सकदा, यानी बहुत तकलीफ है चा। नाजरीन मज़ीद इनसे पूछते हैं कि क्या आपके पास टॉयलेट यानी लेटरिन तुम्हारे को है? ना ना लैटरीन है, ना ऐसी सहूलत है जरा कि मैं ज़रूरत वास्ते इस्तेमाल कर सका। अच्छा नाजरीन, आपने सुन लिया कि इनके पास टॉयलेट यानी कि वाशरूम नहीं है। और जबकि मैं खुद, मेरा तो यानी कि वो घुटने से नीचे कटी हुई टांगें दोनों,
तो मैं ख़ुद मुझे पता है कि किस तरह मुझे मुश्किल होती है, तो इनका और भी सीरियस मसला है, बहुत ही सीरियस। मैं तो आपके सामने माशाल्लाह चलता फिरता हूँ, दाएँ बाएँ कहीं जाना हो मुझे कोई परवाह नहीं होती, मैं बड़े धड़ल्ले से चल के जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये फ़ज़ल है, उसकी मेहरबानियाँ कि मुझे चला दिया। लेकिन इनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो नाज़रीन, इन्हें वाशरूम बनवा के दिया जाए, और जो है अपना इसके अलावा वहाँ ऐसा वाशरूम के जो इनके लिए आसान हो। और ये बहुत मजबूर हैं क्योंकि इनका एक बेटा शादीशुदा है, उसके भी अपने बच्चे हैं। सॉरी, दोनों बेटे शादीशुदा हैं, दो ही बेटे हैं। वो दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन जो एक तो अपने घर बाहर अपने बच्चों के साथ, और दूसरा जो इनके साथ रहता है, उनकी आँख का मसला है। उसने भी अपनी आँख का इलाज करवाने की कोशिश करना चाहता है कि मेरा किसी तरीके इलाज हो सके, लेकिन अब तक उनके लिए कोई वसैल नहीं है। तो वो अपने वालिद की देखभाल करता है, और कहीं मेहनत मजदूरी के लिए जाए तो वो पीछे इनके वालिद साहब को किस वक्त हाजत की ज़रूरत पड़ जाए, वो इसको लेके वाशरूम, अपना वाशरूम तो नहीं किया आगे पीछे, यानी कि ज़ाहिर कोई इंतज़ाम किया होगा, या जैसे भी, या कोई डब्बा वगैरह रखा होगा, उस पर अपनी हाजत पूरी करते होंगे। लेकिन वो इनके बेटे इनको छोड़कर जा नहीं सकते। तो मैं चाहता हूँ, इनकी यहाँ एक बस्ती है, अगर तो वो कोई कारोबार करवा देता, वहीं किराने की दुकान था देवल चला गिन सो, या तो बेटा। हाँ, बेटा तो चला गिन से, बहरहाल मैं नज़दीक होवे तो वल दा चला गिन सा, लेकिन ज़रा दूर होवे तो वल नहीं एडे ओडे थी सकदा। नाजरीन, इनका ये कहना है कि अगर घर के साथ मुझे वहीं दुकान बनवा के दे दी जाए किराने की, तो मैं भी साथ बैठ के हेल्प करता रहूँगा, मेरा बेटा भी। और जब वो बाज़ार से ख़रीदारी के लिए जाएगा तो वो साथ ये ख़ुद बैठ जाए, अपनी शॉप संभालेंगे पीछे। और गांव के बीच में ऐसा होता है कि बाज़ वक़्त, क्योंकि मैं भी चलाता रहा हूँ, कि मैं जब टांगे उतार के बैठता था तो मैं कस्टमर को कहता था कि भाई आप ख़ुद उठा लें, तो मुझे वो जो आइटम चाहिए आप उठा लें। तो वो तावन कस्टमर भी कर देता है, इतना सा कि वो उठा लेता है और उसके पैसे हम ले लेते हैं। इस तरह इनके साथ भी हो सकता है कि अगर इनके साथ ये करवा दिया जाए तो मुझे खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। इसको ज़रूर करवा के दें, ताकि ये दाएँ ना देखे किसी की तरफ, बहुत मजबूर है, और अपने बेटे का इलाज भी करा सके, और अपने घर की ज़रूरतें और वाशरूम और एक आध कमरा भी बन जाए तो बेहतर है। इनके लिए मेहमान खाने की जगह नहीं है। तो ये जो दो कमरे आप देख रहे हैं, एक इनका अपना है जिसमें इनकी अपनी फैमिली और इसका बेटा भी एक साथ, बहू और बेटा यानी इकट्ठे रहते हैं, ख़ुद भी उसी कमरे में, ताकि इन्हें एक कमरा और चाहिए। तो दूसरा जो कमरा आगे जो आप कैमरे में देखा होगा, तो वो जो है इनके बड़े बेटे का है, लेकिन जो है वो बहुत पहले के बने हुए हैं। तो वो ऊपर दीवार आप देख रहे होंगे, वो टूटी हुई नज़र आ रही है, कि इसकी फुर्सत नहीं हो सकी कि वो अपना उस दीवार को दुरुस्त करा सके, नहीं तो छत को किसी वक्त भी गिर सकती है। लेकिन वो उसके अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़ाहिर है वो अपने बच्चों को पाले या इन्हें, लेकिन जो उससे हो सकता है वो इनके साथ तावन करते हैं। क्या साइकिल दे बारे? हाँ, ये नादरीन, इनसे हम ये एक चेयर इनके पास जो 3 टायरों वाली खड़ी है, ये आपसे सरकार गवर्नर दे असल फरमाइश ते उते लाहौर तक भी धक्का वन खादा है। डॉक्टर देख दे उन्हें भी जवाब दिताई कि भाई ये मसला ज़्यादा है, ये लत्ता मसनूई ए को कम नहीं दे सकते। इंदे वास्ते कोई बिया मसला सोचा वने दा सोचा वने। हाँ नाजरीन, ये इन्होंने अपनी टांगें मुस्लिम बनवाने की कोशिश की थी, क्योंकि इनका जो स्टेपना है वो कम है, और टांगें उसमें जो खड़ी करनी पड़ती हैं उसके ज़रिए चलना बहुत मुश्किल होता है। फिर दोनों का मसला, एक आध होती तो कोई गुजारा हो जाता, लेकिन दोनों ही कट गई। ये वाकया लाहौर भी गए थे वहाँ बनवाने के लिए, लेकिन वज़ीर आला साहब जो है उन्होंने कहा जी टांगें बनवा के दें, इनको पैसे पूसे नहीं देने। तो इनको वज़ीर आला तक का रास्ता भी मैंने दिखाया था, लेकिन उन्होंने इनके इलाज के लिए तो बात कर ली, हामी भरी जी टांगें बनवा के देते हैं, क्योंकि टांगें इनके काम नहीं आती थी। हमने उनको कहा था, इनको रिक्वेस्ट की थी, अगर इनको मोटर बैग दिया जाए जो 3 टायरों वाला रिक्शे टाइप का मोटरसाइकिल बना होता है मौजूद स्पेशल पर्सनल के लिए, ताकि इंसान है ज़ाहिर है ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए कहीं ना कहीं उसको जाना आना है, खुशी गमी में तो आना जाना, क्योंकि मैं भी अब जब बोर होकर बैठता हूँ तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ। तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी टांगों के ज़रिए मैं तो चल पर के दाएँ में कहीं ना कहीं चला जाता हूँ, अपना वक्त पास हो जाता है। कुछ दोस्तों के साथ कभी कुछ कम महसूस होता था तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के अपने वक्त को पास कर लेता हूँ। तो ये एक जगह कैद होकर बैठना इनके लिए बहुत ही मुश्किल मरला है। तो इन्हें एक अद यानी कि अब आखिर में ये गुजारिश करनी है कि एक अद अपना व्हील चेयर 3 टायरों वाली, या अगर मोटर रिक्शा जो टाइप का बना होता है अगर वो लेके फराम कर दिया जाए तो बेहतर है, वेल एंड गुड। तो दूसरा जो इनसे गुजारिश की थी, उन्होंने बताई है आपसे, जो अपील की है, रिक्वेस्ट की है, वाशरूम, एक आध कमरा, अगर कमरा नहीं तो कारोबार के लिए, और वाशरूम, ये 3 चीज़ें यानी व्हील चेयर, कारोबार और वाशरूम, ये ज़रूरी है, बहुत अहम ज़रूरी है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसके साथ भरपूर तावन करेंगे। मैं आखिर पे फिर मैं एक बार कासिम भाई की तरफ करता हूँ कि आप इन्हें दुआओं में याद रखेंगे अपना, ये बताएं। मेहरबानी होगी सही सरकार, अगर आप
कोई तावन कर सकें तो मैं गरीब दुआ दे सा, लेकिन मैं मजबूर हाँ। तो मजबूर दी हेल्प करना अल्लाह तो को भी अजर दे सी, अल्लाह करे सी। देखते तो तुम आप पे हो कि कम अज कम मेरिया थोड़िया थोड़िया बच्चा होया डोएं लता। बंद कर दे। सरकार अगर कोई तावन थी सके तो ये भाई अब्दुल्ला दी बड़ी मेहरबानी है कि वो साडे कोलू वल भी मेरे कोलू लंघ आया है, टोरा आया है, तो ये बनवा के चलो आसानी अगर मेरे वास्ते चाहते तो तुसा जिंदे नाल भी राबता जरा कुछ करे सो कर गिनसो। ये सारे ना घर दी गल है, चलो कर दे सी। नाज़रीन, इनका ये कहना है कि आप लोग जो है ना, जब भी जिसने भी इमदाद करनी है मैं उनका खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआओं में याद रखूँगा। और जो है जिसने से अपने सपोर्ट करनी है वो अपना भाई अब्दुल्ला भाई के पास पहुँचा सकते हैं। और आप तसल्ली रखिएगा, इंशाल्लाह आपकी अमानत जो आएगी हम इनके पास पहुँचाएँगे। बाकायदा वाशरूम भी बनवा के देंगे, जिस काम के लिए आप देंगे आपकी अमानत उसी पे खर्च होगी और मैं बाकायदा उसकी एक एक रसीद फराम करूँगा और यहाँ तक कि मैं वीडियो भी बनाकर फराम करूँगा इनके साथ। और ये आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करेंगे। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।